हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम उन एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम सेंटेंस में ऐड पोजीशन पे यूज करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम किसी सेंटेंस में एडवर्ब यूज करते हैं तो उसकी तीन पोजीशंस होती हैं, एक फ्रंट पोजीशन, एक मिडिल पोजीशन और एक एंड पोजीशन। जिन एडवर्ब्स को हम फ्रंट पोजीशन पे यूज करते हैं उनके बारे में हम लास्ट की वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं उन एडवर्ब्स के बारे में जिनको हम सेंटेंस में एंड पोजीशन पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी एडवर्ब्स हैं जिनको हम सेंटेंस में एंड पोजीशन पे यूज करते हैं। तो ऐसी एडवर्ब्स हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और एडवर्ब्स ऑफ टाइम और डेफिनेट फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेस करने वाली एडवर्ब्स। तो ये जो एडवर्ब्स होती हैं इनको हम सेंटेंस में एंड पोजीशन पे यूज करते हैं। अब हम इनके बारे में वन बाय वन देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के द्वारा कि इनको हम कैसे जो है सेंटेंस में यूज करते हैं और इनको कैसे हम सेंटेंस के एंड पोजीशन पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर को। तो सबसे पहले तो हमें एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में पता होना चाहिए कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर वो शब्द होता है जो सेंटेंस में अक्सर हाउ का रिप्लाई होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताता है कि सेंटेंस में जिस एक्शन का जिक्र किया गया है वो कैसे घटित हुआ या कैसे घटित होता है। मतलब जिस एक्शन के बारे में हम सेंटेंस में बता रहे हैं उस एक्शन के घटित होने के मैनर के बारे में बताने वाला जो शब्द होता है उसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया एडवर्ब ऑफ मैनर सेंटेंस में हाउ का रिप्लाई होगा। तो इस चीज़ को हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। तो जैसे इस सेंटेंस को देखिए, ही रैन क्विकली। तो यहाँ पर जो ये क्विकली शब्द है ये हाउ का रिप्लाई है। मतलब ये हमें बता रहा है कि भाई वो दौड़ा, तो कैसे दौड़ा, तो ये दौड़ने के ढंग के बारे में बता रहा है ये शब्द। और दूसरा ये हाउ का रिप्लाई है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट है सी स्पीक्स सॉफ्टली। तो सॉफ्टली जो है यहाँ पर हाउ का रिप्लाई है। सी स्पीक्स वो बोलता है हाउ, कैसे बोलता है, सॉफ्टली, तो ये हाउ का रिप्लाई है। यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट देखिए, सी सेंग ब्यूटीफुली, उसने बहुत ही सुंदर ढंग से गाना गाया। तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुली शब्द है ये हाउ का रिप्लाई है। ठीक है, सी सेंग उसने गाना गाया, मतलब उसने गाया हाउ, कैसे गाया, तो ब्यूटीफुली, तो ये हाउ का रिप्लाई होने की वजह से ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट दे आंसर्ड पोलाइटली, उन्होंने पोलाइटली जो है आंसर किया। तो पोलाइटली जो शब्द है ये हाउ का रिप्लाई होने की वजह से ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो ये जो शब्द आप देख रहे हैं क्विकली, सॉफ्टली, ब्यूटीफुली और पोलाइटली, ये सभी शब्द हाउ का रिप्लाई है। और ये शब्द बता रहे हैं कि जो एक्शन है उसके घटित होने का मैनर क्या है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं और इनको हम सेंटेंस के एंड पोजीशन पे यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सेंटेंस के एंड पोजीशन पर ही इनको हमने यूज कर रखा है। कोई इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ये जो एडवर्ब्स हैं इनको इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद यूज किया जाता है। जैसे इन सभी सेंटेंसेस में ये जो वर्ब देखिए, रेन इंट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पर स्पीक्स भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पर सेइंग भी इंट्रांजिटिव वर्ब है और आंसर्ड भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इन सभी सेंटेंसेस में क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब यूज की गई है तो जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में हम रख देते हैं और ये इस एडवर्ब की सेंटेंस में एंड पोजीशन होती है। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है और उसके बाद वर्ब है और उसके बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है, मतलब वहाँ पर उस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है, तो फिर ऐसे सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर उस ऑब्जेक्ट के बाद रखे जाते हैं। जैसे दे क्रॉस्ड द रिवर ब्रेवली, उन्होंने नदी को जो है बहादुरी से पार किया। अब यहाँ पर ये दे जो है ये सब्जेक्ट है, ये जो क्रॉस्ड है ये वर्ब है और यहाँ पर द रिवर है ये क्रॉस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो क्योंकि इस सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी है तो हमने देखिए ये जो एडवर्ब है इस एडवर्ब को हमने ऑब्जेक्ट के बाद रखा है। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है उसको हम अगर हमारे सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा तो उस ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। और अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो एडवर्ब ऑफ मैनर को हम इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद रखते हैं। जैसे यहाँ पर इन सभी सेंटेंसेस में इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद हमने एडवर्ब ऑफ मैनर को यहाँ पे रखा है। तो एक तो हम एडवर्ब ऑफ मैनर को सेंटेंस में एंड पोजीशन पे यूज करते हैं। ठीक है, कैसे यूज करते हैं मैंने आपको समझा दिया कि अगर हमारे सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट के बाद इसको हम यूज करते हैं, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद इसको हम यूज कर देंगे। आगे है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें एक्शन के स्थान के बारे में बताता है। अक्सर एडवर्ब ऑफ प्लेस वो शब्द होते हैं जो सेंटेंस में वेयर के रिप्लाई होते हैं।
ये वर्ब ये एडवर्ब्स भी जो है हम सेंटेंस में एंड पोजीशन पे यूज करते हैं। जैसे इन सेंटेंसेस में देखिए ही इज सिटिंग आउटसाइड, तो ये जो आउटसाइड है ये वेयर का रिप्लाई है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हेयर, हेयर भी जो है वेयर का रिप्लाई है, तो ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सी लुक्ड एवरीवेयर, तो यहाँ पर भी जो एवरीवेयर है ये वेयर का रिप्लाई है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और एडवर्ब ऑफ प्लेस होने की वजह से इनको हमने सेंटेंस में एंड पोजीशन पे यूज किया है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस भी जो है सेंटेंस में एंड पोजीशन पे यूज किए जाते हैं। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन कौन से शब्द होते हैं, तो ये शब्द आप देख पा रहे हैं, ये सभी एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। ये सभी सेंटेंसेस में जब भी हम यूज करेंगे तो वेयर के रिप्लाई होंगे। तो जो भी कोई शब्द है अगर किसी सेंटेंस में वेयर का रिप्लाई है तो वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, और उसको हम सेंटेंस में एंड पोजीशन पे यूज करते हैं। इसमें दो तरह की एडवर्ब्स होती हैं, तो वो एडवर्ब्स जो मूवमेंट को दर्शाती हैं, एक वो एडवर्ब्स जो पोजीशन को दर्शाती हैं। अब अगर किसी सेंटेंस में मतलब एक ही सेंटेंस में अगर ये दोनों टाइप्स की एडवर्ब्स हम यूज करते हैं, एडवर्ब ऑफ मोमेंट मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस में जो एडवर्ब्स होती हैं मोमेंट को दर्शाने वाली और पोजीशन को दर्शाने वाली, ये दोनों एडवर्ब्स अगर हम एक ही सेंटेंस में यूज करते हैं तो सबसे पहले हम रखेंगे मोमेंट को दर्शाने वाली एडवर्ब्स और उसके बाद हम पोजीशन को दर्शाने वाली एडवर्ब्स यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी सेंटेंस में आप पोजीशन को दर्शाने वाली एडवर्ब भी यूज कर रहे हैं और मैनर मूवमेंट को दर्शाने वाली एडवर्ब्स भी यूज कर रहे हैं और पोजीशन को दर्शाने वाली एडवर्ब आपने पहले रख दी, मूवमेंट को दर्शाने वाली बाद में रख दी, तो गलत हो जाएगा। अगर हम किसी सेंटेंस में मूवमेंट को दर्शाने वाली एडवर्ब यूज कर रहे हैं और उसके साथ ही हम पोजीशन को दर्शाने वाली भी एडवर्ब यूज कर रहे हैं, तो मूवमेंट को दर्शाने वाली एडवर्ब हम सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद पोजीशन को दर्शाने वाली एडवर्ब रखेंगे। तो मूवमेंट को दर्शाने वाली एडवर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे अराउंड, अवे, अप, डाउन, आउट, इन, अक्रॉस, अवे, बैक, ये सब मूवमेंट को दर्शाती हैं। और पोजीशन को दर्शाने वाली एडवर्ब्स हैं हियर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, इनडोर्स और आउटडोर्स। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देखिए, सी लुक्ड अराउंड हेयर। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गई, और यहाँ पर ये जो अराउंड है ये भी वेयर का रिप्लाई है और हेयर है ये भी वेयर का रिप्लाई है, तो दो एडवर्ब्स हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये जो एडवर्ब है ये मूवमेंट को दर्शा रही है और ये यहाँ पर पोजीशन को दर्शा रही है। ठीक है, तो इनका जो क्रम है ना वो ऐसे ही होना चाहिए, सबसे पहले मूवमेंट फिर पोजीशन। अगर आप इसको ऐसे लिख देते हैं सेंटेंस को, सी लुक्ड हेयर अराउंड, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनका ऑर्डर जो है ना वो चेंज हो गया। अब तो ऐसे नहीं लिखते हैं हम, हमें मूवमेंट को दर्शाने वाली एडवर्ब पहले लिखनी है, पोजीशन को दर्शाने वाली एडवर्ब बाद में लिखनी है। अभी सेंटेंस में देखिए, दे केम डाउन हेयर, यहाँ पर ये दे सब्जेक्ट है, केम वर्ब है, डाउन मूवमेंट को दर्शा रही है और हेयर पोजीशन को दर्शा रही है। तो मूवमेंट वाली एडवर्ब को हमने पहले रखा है और पोजीशन दर्शाने वाली एडवर्ब को हमने बाद में रखा है। नेक्स्ट देखिए, ही वेंट आउट देयर, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, वेंट जो है वो वर्ब है, आउट जो है ये भी एडवर्ब है। ठीक है, ही वेंट वो गया, कहाँ गया, आउट, तो ये वेयर का रिप्लाई है, ये वेयर का रिप्लाई है और ये भी वेयर का रिप्लाई, ये दोनों वेयर के रिप्लाई है, तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लेकिन एक एडवर्ब मूवमेंट को दर्शा रही है, एक एडवर्ब प्लेस को दर्शा रही है, मतलब पोजीशन को दर्शा रही है। तो जो मूवमेंट को दर्शाने वाली एडवर्ब है उसको हमने पहले रखा है, देखिए ही वेंट आउट। तो अगर हम कहते हैं ही वेंट वो गया, कहाँ गया, आउट, तो आउट जो है ना ये मूवमेंट को दर्शा रहा है, तो मूवमेंट को दर्शाने वाली एडवर्ब हम पहले रखेंगे, और देयर ये पोजीशन को दर्शा रही है तो पोजीशन को दर्शाने वाली एडवर्ब हम बाद में रखेंगे। तो जब भी आप किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस को यूज करते हैं तो उसको थोड़ा संभल के यूज कीजिए। अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस की अगर कोई दो एडवर्ब्स यूज कर रहे हैं जो मूवमेंट को दर्शा रही है और साथ में पोजीशन को भी दर्शा रही है दूसरी एडवर्ब, तो मूवमेंट वाली एडवर्ब को आपको पहले रखना है और पोजीशन वाली एडवर्ब को आपको बाद में रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ टाइम, अर्थात टाइम बताने वाली जो एडवर्ब्स होती है उनको भी हम सेंटेंस में एड पोजीशन पे यूज करते हैं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो होती हैं ये अक्सर सेंटेंस में व्हेन का रिप्लाई होती हैं। ठीक है, ये व्हेन का रिप्लाई होती है, और ये जो एडवर्ब्स आप देख पा रहे हैं, टुडे, यस्टरडे, टुमारो, नाउ, देन, सून, लेट, अर्ली, टुनाइट, ऑलरेडी, येट, जस्ट, रिसेंटली, लेटली, बिफोर, आफ्टरवर्ड्स, फाइनली, सून, ये सभी एडवर्ब्स जो है ये व्हेन के रिप्लाई हैं। जब भी हम किसी सेंटेंस में इनको यूज करेंगे तो ये व्हेन का रिप्लाई देंगे हमें, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है और इनको हम सेंटेंस में एड पोजीशन पे यूज करते हैं। जैसे ही विल कम टुमारो, तो टुमारो जो है ये व्हेन का रिप्लाई है, भाई ही विल कम वो आएगा, कब आएगा,
कब, तो ये व्हेन का रिप्लाई है टुमारो। तो टुमारो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, तो इसको सेंटेंस में देखिए एंड पोजीशन पे रखा है। नेक्स्ट देखिए, आई फिनिश्ड माई होमवर्क यस्टरडे, मैंने अपना होमवर्क यस्टरडे अर्थात कल फिनिश कर लिया था। तो यहाँ पर यस्टरडे जो है ये व्हेन का रिप्लाई है। आई फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क फिनिश किया था। कब किया था? यस्टरडे। तो कब, ये व्हेन का रिप्लाई है। तो इसको देखिए सेंटेंस में हमने एंड पोजीशन पे रखा है। नेक्स्ट है सी इज लिविंग नाउ, सी इज लिविंग, वो रवाना हो रही है। कब रवाना हो रही है? तो व्हेन का रिप्लाई है। ठीक है, कब रवाना हो रही है? अब। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो सेंटेंस में एंड पोजीशन पे है। नेक्स्ट है वी विल मीट सून, तो वी विल मीट, हम मिलेंगे। कब मिलेंगे? जल्दी ही। तो ये जो सून है ये व्हेन का रिप्लाई है। तो व्हेन का रिप्लाई होने की वजह से इसको भी हमने सेंटेंस में एंड पोजीशन पे रखा है। तो इस प्रकार से जब भी हम एडवर्ब ऑफ टाइम को सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उसका जो प्लेस होता है, उसकी जो पोजीशन होती है वो एंड पोजीशन होती है, मतलब उसको हम सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है व्हेन के रिप्लाई होते हैं। जब भी हम किसी सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द देखते हैं जो व्हेन का रिप्लाई है तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। अगर कोई शब्द है किसी सेंटेंस में जो वेयर का रिप्लाई है तो इसका मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। अगर कोई शब्द सेंटेंस में हाउ का रिप्लाई है तो एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है एंड पोजीशन पे। एडवर्ब ऑफ प्लेस सेंटेंस के एंड पोजीशन पे यूज होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम सेंटेंस के एंड पोजीशन पे यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब कोई शब्द एक्शन की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है, अर्थात कोई शब्द अगर ये बता रहा है कि भाई कोई एक्शन है वो कितनी बार हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब वो शब्द उस एक्शन की फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है। तो कोई ऐसा शब्द जो ये बताए कि कोई एक्शन कितनी बार हुआ, ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स, इसका रिप्लाई हो, तो फिर वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है टू टाइप्स की होती है। एक तो वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जो एक्शन की डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के बारे में बताती हैं, तो उनको हम एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कुछ ऐसी एडवर्ब्स होती हैं जो एक्शन की इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी के बारे में बताती हैं, तो उनको हम एडवर्ब्स ऑफ इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो एडवर्ब्स ऑफ इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी अर्थात कुछ ऐसी एडवर्ब्स जो एक्शन की इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी के बारे में बताती हैं वो एडवर्ब्स ये हैं, और कुछ ऐसी एडवर्ब्स जो एक्शन की डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के बारे में बताती हैं वो एडवर्ब्स ये हैं। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो एडवर्ब्स ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब किसी एक्शन की डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के बारे में बताने वाली जो एडवर्ब्स होती हैं, इनको हम सेंटेंस की एंड पोजीशन पे यूज करते हैं। ठीक है, इनको हम सेंटेंस में एंड पोजीशन पे यूज करेंगे। जहाँ तक इन एडवर्ब्स का सवाल है, इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी बताने वाले एडवर्ब्स, इनको हम सेंटेंस के मिडिल पोजीशन पे भी यूज करते हैं और सेंटेंस में फ्रंट पोजीशन पे भी यूज करते हैं। तो इनके बारे में मैंने आपको लास्ट की वीडियो में थोड़ा सा बता रखा है। वैसे उस वीडियो में मैंने सिर्फ इतना ही बता रखा है कि इन एडवर्ब्स को हम जो है फ्रंट पोजीशन पे कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी मैंने मिडिल पोजीशन पे जो एडवर्ब्स यूज होंगी उस पर बेस्ड जो है वीडियो नहीं बनाया है। अगला वीडियो मैं उसी पर बेस्ड बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपको इन एडवर्ब्स के बारे में बताऊंगा। फिलहाल आप इतना ध्यान रखेंगे कि कोई भी ऐसी एडवर्ब जो एक्शन की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताती है तो उसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वो फ्रीक्वेंसी डेफिनेट भी हो सकती है, इंडेफिनेट भी हो सकती है। तो जो एडवर्ब्स डेफिनेट फ्रीक्वेंसी बताएंगे, ठीक है, एक्शन की डेफिनेट फ्रीक्वेंसी बताएंगे, उन एडवर्ब्स को हम सेंटेंस के लास्ट पोजीशन पे अर्थात एंड पोजीशन पे यूज करते हैं। और जो एडवर्ब्स जो है एक्शन की इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी के बारे में बताती है, उनमें से हम कुछ को तो फ्रंट पोजीशन पे भी यूज कर सकते हैं और मिडिल पोजीशन पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक को हम सिर्फ मिडिल पोजीशन पर ही यूज कर सकते हैं, उनको हम फ्रंट पोजीशन पे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत तो मैंने लास्ट की वीडियो में बता रखा है, उसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे इनके ऊपर। ठीक है, फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि डेफिनेट फ्रीक्वेंसी बताने वाली एडवर्ब्स जो हैं वो सेंटेंस के एंड पोजीशन पे यूज की जाती है। इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे वी विजिट द टेम्पल वीकली, तो यहाँ पर जो वीकली है ये डेफिनेट फ्रीक्वेंसी को बताने वाली एडवर्ब है, तो इसको हमने सेंटेंस के एंड पोजीशन पे रखा है। नेक्स्ट देखिए सी एक्सरसाइज डेली, तो यहाँ पर ये डेली जो है ये डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है, तो इसको हमने सेंटेंस के जो है एंड पोजीशन पे रखा है। नेक्स्ट आई गो टू स्कूल एवरीडे, तो जो एवरीडे है वो डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर भी हमने इसको सेंटेंस में एंड पोजीशन पे रखा है। तो इस प्रकार से जो एडवर्ब्स डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के बारे में बताती है उनको हम सेंटेंस के एंड पोजीशन पे यूज करते हैं। नेक्स्ट है जब एक ही वाक्य में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम, ये तीनों प्रकार की एडवर्ब्स अगर हम यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, तो इनका जो ऑर्डर होता है वो ये होता है। सबसे पहले हम यूज करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर,
फिर हम यूज़ करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर यूज़ करेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे एग्जांपल देखिए, सी वर्क्स, वो काम करती है। ये केयरफुली है, ये हाउ का रिप्लाई है। इन द लैब जो है ये वेयर का रिप्लाई है, और ये जो एवरीडे है ये व्हेन का रिप्लाई है। तो जो हाउ के रिप्लाई होते हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, जो वेयर के रिप्लाई होते हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, और जो व्हेन के रिप्लाई होते हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। तो इनको हमने इसी क्रम में रखना है। सी वर्क्स केयरफुली इन द लैब एवरीडे। हम यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते सी वर्क्स इन द लैब केयरफुली एवरीडे, ठीक है, या सी वर्क्स एवरीडे इन द क्लब केयरफुली, ऐसे नहीं लिख सकते। इनका ऑर्डर आपको ऐसे ही फॉलो करना है। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। यहाँ पर देखिए, द बॉय रेन, वो लड़का दौड़ा। क्विकली जो है ये हाउ का रिप्लाई है कि भाई कैसे दौड़ा, क्विकली। द बॉय रेन, लड़का दौड़ा, कैसे दौड़ा, क्विकली। टू द स्कूल, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है, प्लेस है, मतलब ये हाउ का, वेयर का रिप्लाई है कि भाई लड़का दौड़ा, कहाँ जो है कहाँ दौड़ा, ये वेयर का रिप्लाई है, कहाँ दौड़ा, कहाँ दौड़ा। तो एक हिसाब से ये पोजीशन बता रहा, मतलब ये मूवमेंट बता रहा है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मूवमेंट है ये, मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस में ये मूवमेंट दर्शा रहा है। उसके बाद दिस मॉर्निंग, ये व्हेन का रिप्लाई है। तो हाउ का रिप्लाई होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। वेयर के रिप्लाई होते हैं उनको क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और व्हेन का रिप्लाई जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, आप इसको MPT ये याद रख सकते हैं, MPT, कि भाई अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर भी आ रही है, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी आ रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम भी आ रहा है, तो उसके लिए आपको ये रूल फॉलो करना है। एडवर्ब ऑफ पहले रखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऐसे इनको यूज़ कर रखा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर भी आ रही है, एडवर्ब ऑफ टाइम भी, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी, तो MPT आपको याद रखना है। M मीन्स मैनर, P मीन्स प्लेस, और T मीन्स टाइम, ठीक है। तो इनको आपको इस क्रम में यूज करना है। ये क्रम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्रम डिस्टर्ब हो गया तो सेंटेंस फिर गलत हो जाता है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।